अब मैं आपको मध्यमा उंगली के बारे में बता रहा हूँ। अंगूठे के बारे में बता दिया, तर्जनी के बारे में बता दिया, अब बता रहा हूँ मध्यमा उंगली के बारे में। यदि अंग्रेजी में इसे फिंगर ऑफ सैटर्न कहते हैं, यह शनि की उंगली, क्योंकि इसके मूल में शनि पर्वत होता है और सामान्यतः यह उंगली तर्जनी और अनामिका से लंबी होती है। यह उंगली इन दोनों से लंबी होती है। तर्जनी और अनामिका से मध्यमा उंगली लंबी होती है, परंतु यह लंबाई एक इंच का चौथा हिस्सा बड़ी नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी बड़ी होती है। यदि यह 1/4 इंच से बड़ी हो तो उस व्यक्ति का पूरा जीवन दुख, अभाव और परेशानियों से व्यतीत होता है। ये उंगली ज्यादा लंबी हो तो उसका जीवन ज्यादा दुखों से जाता है। यदि यह उंगली 1/4 इंच से बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान। यदि यह उंगली मात्र 1/4 इंच की बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, शुभ कार्यों करने वाले, उन्नति होते हैं। इससे ज्यादा लंबी हो तो यह जीवन में 1/4 इंच से ज्यादा लंबी हो तो दुखी होते हैं, और 1/4 ऊंची हो तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, शुभ कार्यों करने वाला और अग्रसर होने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मान तथा यश प्राप्त करता है। यदि मध्यमा उंगली तर्जनी से आधा इंच या इससे भी ज्यादा हो तो व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा होगा। यदि मध्यमा उंगली तर्जनी से आधा इंच या इससे ज्यादा बड़ी हो तो व्यक्ति निश्चय ही हत्यारा होगा। मतलब इस उंगली से ये ज्यादा लंबी हो तो वह आदमी हत्यारा होता है। यदि मध्यमा उंगली की लंबाई हो तो व्यक्ति रोगी और कामी होता है। यदि यह उंगली लंबी यदि यह उंगली लंबी होने के साथ साथ गांठदार एवं फूली हुई हो तो यह व्यक्ति स्वार्थी तथा चिंताओं से ग्रस्त रहता है। यदि यह उंगली लंबी हो साथ ही इसका ऊपर का सिरा वर्गाकार हो तो ऐसे व्यक्ति सफलता से कार्य करते हैं। यदि यह उंगली लंबी हो और ऊपर से चपटी हो तो ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं तथा कला के माध्यम से उच्च स्तरीय सम्मान, ख्याति एवं प्रशंसा प्राप्त करते हैं। और मध्यमा उंगली का पहला पर लंबा हो, मध्यमा उंगली का पहला पर लंबा हो तो व्यक्ति आत्महत्या करता है। पहला पर लंबा हो तो व्यक्ति आत्महत्या करता है। दूसरा पर हो तो अपेक्षाकृत लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार जैसे क्षेत्रों में विशेषकर मशीनरी संबंधी कार्यों में विशेष लाभ उठाता है। और तीसरा पर लंबा हो तो ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा कंजूस होता है तथा समाज में अपयश का भागी होता है। यदि मध्यमा उंगली का ऊपरी सिर तर्जनी की ओर झुका हुआ हो तो इसमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास होता है। यदि मध्यमा उंगली का ऊपरी का सिर तर्जनी की तरफ झुका हो, ऐसे झुका हो, तो उसमें जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास होता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है तथा इसका ऊपरी भाग
अनामिका से झुका हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करने वाला एवं संगीत कला आदि के रुचि रखने वाले हैं। इस उंगली का झुकाव इस तरफ हो अनामिका की तरफ तो व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करने वाला होता है, और इस तरफ झुका हो तो वो आत्मविश्वासी होता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है।